हमारी संवाददाता मुंबई में, और मुंबई में देखिए बीजेपी की एक बड़ी रैली हो रही है। प्रतिभा, वहां क्या चल रहा है उस रैली में? इस वक्त देवेंद्र फडणवीस का संबोधन चल रहा है। शिरीन, आपको दिखा देती हूँ, पीछे स्क्रीन में बकायदा आपको वो नजर भी आ रहे हैं, वो किस तरीके से एक एक कर शिवसेना पर हमलावर है। हालांकि उनका ज्यादातर संबोधन का हिस्सा जो है वो मराठी भाषा में ही रहा, लेकिन जो तमाम सहयोगी हमारे मौजूद हैं उन्होंने बताई एक महत्वपूर्ण बात कि अपने संबोधन में शिवसेना पर सीधे सीधे सवाल उठाते हुए बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया। पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो आप बिल में छुपे हुए थे, लेकिन हम वहां मौजूद थे। हम उसे मस्जिद नहीं मानते, वो एक ढांचा भर था। बाबरी मस्जिद का जिक्र बार बार देवेंद्र फडणवीस अपनी सभा से कर रहे हैं और कहा कि तुम्हें लाउडस्पीकर हटाने को कहा गया तो तुम्हारी हालत खराब हो गई। तो यानी लाउडस्पीकर का जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने अपनी इस रैली से कर दिया और तमाम जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो तालियां बजा रहे हैं इस संबोधन पर। आप देख सकते हैं चेहरे पर इनके खुशी भी नजर आ रही है और जो भी वो कह रहे हैं उसका सीधा सीधा समर्थन उनके समर्थक भी कर रहे हैं। इस वक्त मंच पर वो मौजूद है और करीब पिछले 15 मिनट से उनका संबोधन चल रहा है। बाबरी मस्जिद का उन्होंने जिक्र किया और तो लाउडस्पीकर विवाद पर भी वो ये बोले और साथ ही साथ राणा दंपत्ति पर भी बात की। देवेंद्र फडणवीस ने जिक्र किया इस बात का कि केवल हनुमान चालीसा पढ़ने पर ऐसा उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया कि आपने राजद्रोह का मामला बना दिया। तो ऐसे में लगातार मुखर है देवेंद्र फडणवीस और सीधे सीधे हमलावर है शिवसेना पर और सीधे सीधे उन पर तीखे हमले उनके लगातार जारी है। अभी भी संबोधन चल रहा है, तमाम समर्थक यहाँ मौजूद है, रैली अभी भी चल रही है और वो तमाम मुद्दे जिन पर हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो इस रैली में चर्चा का विषय होंगे उन तमाम मुद्दों पर संबोधन देवेंद्र फडणवीस का लगातार चल रहा है। चाहे फिर वो लाउडस्पीकर की बात हो या फिर राणा दंपत्ति से जुड़ा हुआ मामला जिसको लेकर उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस की ओर से लगातार की जा रही है। श्री बिल्कुल, तो एक दूसरे पर आज आरोप प्रत्यारोप का दिन है ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र दिवस का मौका और लगातार, चाहे अब से थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे बोल रहे हों या फिर अभी फडणवीस लगातार निशाना साध रहे हैं शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे पर, और दूसरी तरफ इंतजार हो रहा है कि राज ठाकरे क्या बोलते हैं। उनके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि निकल तो चुके हैं, रास्ते में मौजूद हैं इस वक्त और उनका ये काफिला अब लग रहा है कि थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। इसके लिए रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, कितनी देर और कहां पहुंचा है ये काफिला? आज ये देखिए शिरीन, इस वक्त जो है ये काफिला औरंगाबाद के क्रांति चौक से होता हुआ महावीर चौक के बीच में आ पहुंचा और यहाँ से जो दूरी है वो करीबन 3.5 किलोमीटर की है और जिस तरह से सड़कें खाली रखी गई है उससे ये देखते हुए पता लगता है कि करीबन 7 से 8 मिनट के भीतर राज ठाकरे जो है वो सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे और जिसके बाद सभा स्थल पर पहुंचने के बाद सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद जो तमाम वहां पर उनको सुनने वाले कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे हुए उनको संबोधन जो है अपना शुरू करेंगे। जी शिरीन, तो यानी थोड़ा सा इंतजार और उन समर्थकों का जो वहां उस रैली स्थल पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि राज ठाकरे, उनके नेता, जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो उनके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, औरंगाबाद आखिर क्यों आए हैं, इसके पीछे का मकसद और साथ ही आज क्या बोलते हैं राज ठाकरे। क्योंकि उद्धव ठाकरे को आपने सुना, वो जिस तरह से निशाना साध रहे थे, दूसरी तरफ सरकार की मुश्किलें बीजेपी भी लगातार बढ़ा रही है और खासतौर से शिवसेना उसके निशाने पर है, तो तीसरी तरफ है राज ठाकरे जो लाउडस्पीकर को लेकर पहले हमलावर हुए, उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया और अब इस रैली से आखिर कौन सा नया शगुफा छोड़ते हैं, कौन सा नया वो उनका हथियार होगा जो कि सरकार पर, जिससे वो हमला करेंगे। फिलहाल ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जहां पर इंतजार राज ठाकरे का हो रहा है, दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे थे उस रैली की जो कि मुंबई में हो रही है और बीजेपी की बड़ी रैली महाराष्ट्र दिवस के मौके पर। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक सिर्फ लोगों का हुजूम ही नजर आ रहा है। ये तमाम लोग शाम से बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का, उनको सुनने के लिए यहाँ पर राज ठाकरे को आए हुए हैं। कल भी आपने देखा था कि कैसे जैसे ही लोगों को पता चला कि राज ठाकरे पहुंचने वाले हैं, क्रांति चौक पर लोगों का जमावड़ा वहां पर जुट गया था। और देखिए ये उस काफिले की तस्वीरें, हमारे संवाददाता लगातार इस काफिले के साथ ही है। रौनक जैसे बता भी रहे थे कि अब बस कुछ ही शायद 10 से 12 मिनट का वक्त और लगेगा जब पहुंच जाएंगे राज ठाकरे। रौनक, मैं फिर से आपके पास आऊंगी क्योंकि रैली स्थल की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, खचाखच पूरा मैदान भरा हुआ है। अभी यहां से कितनी दूरी और बची है रैली स्थल तक पहुंचने में?
जी, जैसा मैंने आपको शिरीन बताया कि कम से कम 8 से 9 मिनट और यहाँ से वक्त जो है वो रैली स्थल पर पहुँचने के लिए राज ठाकरे को लग सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ की तस्वीरें थोड़ा सा बयां कर दूं। रोड के इर्द गिर्द जो है वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी भीड़ जो है, मौजूदगी जो है वो देखने को मिल रही है। जहाँ जहाँ से राज ठाकरे का काफिला गुजर रहा है, पुलिस को भी इस भीड़ को संभालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग जो है उनकी झलक देखना चाहते हैं, उनको वेव ऑफ करना चाहते हैं। और इस सभा का इंतजार जो है वो औरंगाबाद की जनता भी बड़ी दिनों से कर रही थी। जब से राज ठाकरे ने पुणे में इस बात का ऐलान किया था कि वे 1 तारीख को महाराष्ट्र दिन के मौके पर औरंगाबाद में जाकर सभा करेंगे और जो सरकार को अल्टीमेटम दिया है उसको लेकर अब तक राज्य सरकार ने क्या कुछ किया है उसको भी लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछेंगे और आगे किस तरह से आगे कार्यक्रम करना है और किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को इस पूरे आंदोलन को दिशा देनी है उसको भी अपने कार्यकर्ताओं तक वो बात रखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर अब बात की जाए शिरीन, तो और अगले 5 मिनट में सभा स्थल पर राज ठाकरे का काफिला जो है वो पहुंच जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।